घर में काम करने वाले मजदूर की मौत हो जाती है। 2 दिन पहले हमने इस घटनाक्रम का जिक्र किया था, घटना स्थल पर जाकर स्टोरी बनाई थी। 2 दिन बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। इस घटनाक्रम में 3 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने इस मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पुलिस के मुताबिक संतोष वैष्णव जी की माता जी थी और इनकी पत्नी वो जिले पे खड़े हुई थी और सरपंच में हुए थे। तो ये उस समय का विवाद चल रहा था इनका लोकल स्तर के चुनाव का। 28 अप्रैल सुबह के तकरीबन 7 बजे रहे होंगे। डोंगरगांव के ग्राम जामसरार में एक कांग्रेसी नेता संतोष वैष्णव के फार्म हाउस में एक बड़ा बम धमाका होता है। इस बम धमाके में संतोष वैष्णव के घर में काम करने वाले मजदूर की मौत हो जाती है। 2 दिन पहले हमने इस घटनाक्रम का जिक्र किया था, घटना स्थल पर जाकर स्टोरी बनाई थी। 2 दिन बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। कैसे संतोष वैष्णव के घर में काम करने वाले मजदूर की मौत बम धमाके से हुई थी। दरअसल संतोष वैष्णव के घर में काम करने वाला जो मजदूर है वो संतोष वैष्णव के फार्म हाउस में आता है। बाड़े में जो सब्जी होती है उस सब्जी में पानी डालने के लिए बोर के माध्यम से पानी डालता है। जैसे बोर को चालू करने के लिए कंट्रोल पैनल में लगे स्विच को ऑन करता है, एक बड़ा धमाका होता है और धमाके में संतोष वैष्णव के मजदूर की मौत हो जाती है। दरअसल हमने आशंका जताई थी कि जो आरोपी है वो संतोष वैष्णव को मारना चाहता था, संतोष वैष्णव या संतोष वैष्णव के परिवार को मारना चाहता था, परंतु उस बम के चपेट में एक मजदूर आया, एक निर्दोष मजदूर की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि इस घटनाक्रम में 3 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने इस मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पुलिस के मुताबिक जो है हम आपको बताते हैं। दरअसल संतोष वैष्णव और आरोपी जिसका नाम कुमार कंवर है वो जो है वो गांव में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, गांव का ही रहने वाला था। दोनों आपस में काफी बड़े दुश्मन थे, गहरी दुश्मनी थी और इस दुश्मनी को लेकर, पुरानी रंजिश को लेकर इस प्रकार के वारदात को अंजाम देना चाहता था। दरअसल दुश्मनी जमीनी और राजनीतिक विवाद को लेकर थी। जमीनी और राजनीतिक विवाद को लेकर इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि वो 2 साल से ये संतोष वैष्णव को मारना चाहता था। और आपको बता दें कि जो पुलिस ने इस मामले का खुलासा घटना में प्रयुक्त घरेलू तार के माध्यम से किया है, घरेलू तार और पटाखे के बारूद के माध्यम से किया। दरअसल कंट्रोल पैनल के नीचे आरोपी ने 3 किलो बारूद जो है जमा करके रखा था और घरेलू तार के माध्यम से कंट्रोल पैनल में उसका वार के माध्यम से संपर्क किया था। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है बड़ा बम धमाका होता है। और पुलिस के मुताबिक जो आरोपी है वो संतोष वैष्णव के छोटे भाई को मारना चाहता था, क्योंकि संतोष वैष्णव का जो छोटा भाई है वो रोजाना बाड़े में आता था, उस फार्म हाउस में आता था और स्विच को ऑन ऑफ करता था। लेकिन किसी कारणवश वह उस बाड़े में उस दिन नहीं आया। वो अपने घर के मजदूर को कहता है कि वो बाड़े में आके बोर को चालू करे। जैसे ही बोर चालू होता है संतोष वैष्णव के घर में काम करने वाला मजदूर जो है वो मारा जाता है। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ ये आप आगे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। संतोष वैष्णव और आरोपी के बीच दुश्मनी इस कदर थी कि आरोपी ने एक गोदना गोदाया था, एक टैटू बनवाया था। छत्तीसगढ़ी में गोदना कहते हैं कि संतोष वैष्णव और उसका पूरा परिवार मेरा जानी दुश्मन है। आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और इस दुश्मनी को लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, गहरी दुश्मनी है। इस कारण वो संतोष वैष्णव को मारना चाहता था। और आप वीडियो में आगे जो है वीडियो में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा। आप सबको नमस्कार। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि ग्राम सरार कला में 28 तारीख की सवेरे एक वैष्णव जी के फार्म हाउस में मोटर के बटन को चालू करने की वजह से नरेश कुमार ओटी जी की दुर्घटना वहाँ विस्फोटक सामग्री की वजह से मृत्यु हो गई थी। FIR दर्ज की गई, संदेहों और से पूछताछ की गई और जो वहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आए और लोगों से जब पता किया गया तो ऐसा लगा कि कुमार कुंवर जी जो वहाँ पे उनके पड़ोसी हैं उनसे इनके संबंध पहले से खराब चल रहे थे वैष्णव परिवार के, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से और चुनाव की वजह से, और इनके आपसी विवाद बना रहता था। जांच पे लिया गया, इन्वेस्टिगेशन पे लिया गया। डोंगरगांव थाने की तरफ से जो जानकारियां प्राप्त की गई वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस में जब पता किया गया, इनके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पे जो बम बनाने में प्रयुक्त वायर जो था
वो मिला गया, जिसको अहम सुराग मानते हुए यहाँ से जब हमने कड़ाई से पूछताछ की वहाँ पे, तो पता चला कि आपसी रंजिश रखने की वजह से गुमान कुंवर ने इस घटना को अंजाम दिया था। जो मॉडस ऑपरेंडी ये था, चूँकि ये खुद इलेक्ट्रीशियन थे, इन्होंने लोकल बम बनाने के लिए जो बारूद इस्तेमाल होता है उसका काफ़ी इस्तेमाल किया। 1.5 से 2 किलो के आसपास के इस डिब्बे को बनाया वहाँ पे। लोकल इलेक्ट्रीशियन होने का अपने नॉलेज का फ़ायदा उठाया, और चूँकि ये इनके पड़ोसी ही थे यहाँ पे, तो इनको इनका टाइम टेबल पूरा मालूम था। इनके लगा कि इनके फार्म हाउस की लाइट बंद है सवेरे, और उस बम को इन्होंने प्लांट कर दिया इनके बोरवेल जो मोटर था उसके नीचे पे। वहाँ पे जब उनको लगा कि इस परिवार से कोई भी आएगा और इस बटन को चालू करेगा तो घटना का शिकार होगा, और आपसी रंजिश इनकी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने, जो आरोपी हैं, अपने हाथ में भी लिखाया हुआ है कि वैष्णव परिवार के सारे लोग हमारे दुश्मन थे करके। 30 तारीख को इनको गिरफ्तारी हुई और आज इनको रिमांड पे पेश कर दिया जाएगा। सर, वहाँ जो जगह है वहाँ पर उस सामान को प्लांट कब किया गया, कैसे किया गया? प्लांट उसके 1 दिन पहले इन्होंने किया हुआ था, और ये मौके का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे। चूँकि पड़ोसी थे, इनको पूरी जानकारी थी इनके बारे में कि किस टाइम पे कौन आता है कौन जाता है। ये चाहते थे कि उस परिवार से कोई भी इस घटना का शिकार हो जाए। अनफॉर्चुनेटली जो इनके छोटे ब्रदर थे उस दिन अपने पिताजी को देखने के लिए अस्पताल गए हुए थे, तो वो नहीं गए थे, तो उन्होंने डायरेक्शन नरेश ओटी को दिया हुआ था कि आप जाके इसको ऐसा कर लेना। सर 2 से 2.5 किलो जैसे बारूद इकट्ठा करने वाली बात आ रही थी, उसके लिए कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का उसने फटाका परचेज किया रहा होगा। तो क्या उतना फटाका उसने परचेज किया था, इसकी आपने क्या पुष्टि की क्या? बारूद के जो सोर्स हैं उसके बारे में पता कर ही रहे हैं, लगा तो होगा निश्चय है। एक उसका वो बता रहे हो, क्वांटिटी बता रहे हो कि 2 से 2.5 किलो 2 से 2.5 किलो अगर बारूद उसने इकट्ठा किया, डेफिनेटली 25 हज़ार का फटाका लिया होगा। वो लिया भी होगा, और हो सकता है पुराना समा करके रखा भी होगा। वो अभी तो आ जाएगा आगे, वहाँ पे सोर्स तो पता कर ही लेंगे वहाँ से। सर विस्फोट कैसे किया, कोई डेटोनेटर वगैरह लगाया? लोकल इलेक्ट्रीशियन था, स्पार्क देने के लिए उसको जो चाहिए था लोकल दुकान से उसने खरीदा और उसका इस्तेमाल कर लिया। मतलब एक पृष्ठभूमि में उसका इलेक्ट्रीशियन होना उसका काम आया। CSEB का ठेका ही लेके काम करते थे, स्पार्क ही देना था। लोकल चीज़ें वो लोकल दुकान पे मिली जाती। वायरिंग भी का जो सामान था वो भी उसने लोकल ही परचेज किया था। किस बात को लेकर? हाँ, चुनाव में भी पारिवारिक विवाद था इनका, खेती को लेके भी था, और चुनाव में भी इनकी माताजी और इनकी संतोष वैष्णव जी की माताजी थी और इनकी पत्नी वो जिले पे खड़े हुई थी और सरपंच में हुए थे। तो ये उस समय का विवाद चल रहा था इनका, लोकल स्तर के चुनाव का, और खेती की ज़मीन को लेके भी था थोड़ा सा वहाँ पे। गुमान कुंवर की भी चुनाव? हाँ जी, सरपंच का गाँव में। और बारूद कहाँ लगाया था, बॉक्स पे कि जमीन के अंदर? जमीन के अंदर। सर ये आरोपी लगाया था, फर्स्ट बार में सफल हो गया है कि इससे पहले और कोई काम कर चुका है? प्रथम दृष्टि तो लगता है फर्स्ट बार में ही सफल हो गया। वर्कर तो फार्म हाउस तो परमानेंट रहा हो? हाँ जी, मतलब काम करते थे उनके यहाँ। तो बटन चालू करने बंद करने का काम तो वर्कर ही करता रहा। नहीं, अमूमन जो है सुबह 5:30 बजे 6 बजे बीच में जो सुनील वैष्णव और पप्पू है वो आता था फार्म हाउस में। उसको पता था कि आएगा बटन, उसका जो भाई दबाएगा, वो मजदूर बाकी उसके बाद आते थे 6:30-7 बजे के आसपास। नहीं, वो ठीक है, वैष्णव जी आके दबाएगा ऐसा सोच सकता है। साथ में ये भी तो इस बात का आभास रहा होगा कि नौकर भी उसको तो एक्चुअल में जो नौकर है वो पास के 3-4 किलोमीटर दूर मनेरी गांव में रहता है, और वो डेली 7:30-8 बजे आता रहा। और जो इसका छोटा भाई था सुनील वैष्णव, वो अर्ली इन द मॉर्निंग आता रहा, रनिंग करने के बाद में सीधे फार्म हाउस आता रहा, और यदि मोटर बंद रहती तो जाकर के बटन को दबा के वो चालू करता। ये डेली का उसका रूटीन था। लेकिन उसके पिताजी हाईटेक हॉस्पिटल में भर्ती थे और इसका उस दिन टर्म था जाने का, तो वो नहीं आया था। तो पहले भी संतोष वैष्णव के ट्रैक्टर को चलाया गया, तो क्या वही आरोपी उसमें भी संलिप्त है? बता पाएंगे उसमें 1.5 माह पहले करीब संतोष वैष्णव धान काटने के बाद में हार्वेस्टर वहीं गांव में रख दिया था अपनी जगह में। तो रात में किसी ने पैरा डाल करके उससे हार्वेस्टर को जला दिया था। लेकिन क्योंकि उसने उसमें कोई रिपोर्ट वैसी दर्ज नहीं किया था, आपराधिक प्रकरण नहीं दर्ज कराया था, आगजनी की रिपोर्ट दर्ज कराया था। आगजनी की रिपोर्ट में काफ़ी तलाश पतासाजी की गई, परंतु उस समय पता नहीं चला। क्योंकि पूरा गाँव एक है और संतोष वैष्णव से थोड़ा पूरा गाँव वो रखता है, इम्यूनिटीज रखता है, इसलिए ये सब दिक्कतें हुई उस समय।